हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में बाबू हम आपको माध्य निकालने के लिए सिखाएंगे। माध्य आपकी परीक्षा में 2 नंबर का भी आता है और 5 नंबर का भी आता है, तो 2 नंबर वाला भी सवाल हम आपको बताएंगे और जो माध्य 5 नंबर में भी पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये बहुलक और माध्य हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, तो बहुलक हम आपको बहुत ही पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग बहुलक नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बहुलक, लास्ट में लिख दीजिएगा आस्क क्लास, आ जाएगा, उसे आप लोग देख लीजिए। और आज आप लोग माध्य भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। माध्य भी एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जल्दी से आप सभी बच्चे, सारे बच्चे यहां पे लाइव आएंगे और जो भी प्यारे बच्चे हमारे इस वीडियो को, आज के इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। और सिखाने का बाबू गारंटी मेरा है, 100% सिखाने का गारंटी मेरा है। जिन भी बच्चों को माध्य नहीं आता है बाबू हम आपको सिखाएंगे, A to Z आपको समझ में आएगा। तो आप लोग रेडी है ना? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए सर पेमेंट कर दिए हैं टेस्ट ऐप। तो बाबू पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना जो नंबर जुड़वाना है, जो ऐप नंबर दिए हैं उस पे आप मैसेज कर दीजिए, चेक करके आपको जोड़ दिया जाएगा। या ये क्लास खत्म होने के बाद आप तुरंत फोन करिए, आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। चलिए, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, पेमेंट किए हैं तो आपका पेमेंट कहीं जाएगा नहीं, ना ही फंसेगा, हम जरूर जोड़ देंगे। और जो भी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही आप लोग ऑल पे दबाइएगा ये जो घंटी है ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेस्ट देना है तो प्ले स्टोर से आस्क टॉपर, ठीक है ना, आस्क टॉपर ऐप आप लोग क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए। और मात्र बाबू 50 रुपया में वहां पे सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट होता है। और ऐप का लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी दिए हैं, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पे आस्क टॉपर ऐप आप लोग सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम यहां पे शुरू करते हैं। देखिए यहां पे लिखा क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। और ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये 2 अंक वाला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आता है। 5 नंबर वाला कैसा होता है तो आप लोग यहां पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये 5 अंक वाला है, ठीक है ना। ये कितना अंक वाला है तो ये 5 अंक वाला क्वेश्चन है। तो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 टाइप का माध्य निकालने के लिए आता है। एक वर्ग अंतराल दिया रहता है, इसका माध्य अगर आप निकालिएगा तो ये आपको 5 अंक मिलेगा, 5 नंबरिया है। अगर यहां पे वर्ग अंतराल नहीं दिया है, डायरेक्ट यहां पे चर दे दिया है, तो ये बाबू आपका 2 अंक वाला है। तो दोनों हम आपको सिखाएंगे, 2 अंक वाला भी सिखाएंगे और आपको 5 अंक वाला भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले 2 अंक वाला सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 5 अंक वाला सीखेंगे, ठीक है। सही है, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग जो भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक वाइक नहीं किए हैं, एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्लास को हम यहां पे शुरू करते। देखिए पहले यहां पे बाबू चर दिया है, दूसरा यहां पे बरम्बरता दिया है। तो बरम्बरता बाबू एफ होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, F1 आप लोग बोलते हैं ना, बरम्बरता जो होता है वो F1 होता है। यानी यहां पे आप देखिए जो बरम्बरता होता है ना वो FI यहां पे बोला जाता है। क्या बोला जाता है बरम्बरता को? यहां पे FI बोला जाता है। और जो चर होता है ना बाबू तो ये होता है XI। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। जो चर होगा वो क्या होगा बाबू, आप लोग याद रखिएगा, वो होगा अपना XI, और जो बरम्बरता होगा वो होता है FI। और माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप लोग याद रखिएगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ FI और इनटू यहां पे XI। ये होता है बाबू माध्य निकालने का फॉर्मूला। यानी सिग्मा का मतलब योग, योग किसका निकालना है तो F और XI को गुणा करके उसको जोड़ना है, और बट्टा के नीचे होता है सिग्मा ऑफ FI। यानी सिग्मा FI, यानी जो FI का मतलब है बरम्बरता, इसका योग लगेगा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल जोड़, यानी FI का मतलब क्या होता है, बरम्बरता को पूरा जोड़ना है, और FI इंटू XI। अभी हम आपको जस्ट बताएंगे, A to Z आपको समझ में आएगा। बस आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये माध्य का फॉर्मूला होता है। तो बाबू ये ऊपर वाला XI होता है, आप लोग याद रखिएगा, जो चर ऊपर दिया रहेगा XI, और बरम्बरता हमेशा क्या होता है, बरम्बरता FI होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें देखिए आपका वर्ग अंतराल नहीं दिया है,
इसमें वर्ग अंतराल नहीं ना दिया है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ऐसे नहीं दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 नहीं दिया है ना। जब नहीं दिया है तो बाबू इसमें कितना बाबू बनेगा बॉक्स, तो इसमें 3 ही बॉक्स बनेगा। कितना बॉक्स बनेगा? 3 बॉक्स बनेगा। तो बस यहां पे सबसे पहले आप लोग हल लिखिएगा, और आपको कितना बॉक्स बाबू बनाना है, तो बस आपको 3 गो बॉक्स आपको बना देना है, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा यहां पे आपको बनाना है 3 गो बॉक्स, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम 3 गो बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। चलिए ये अपना बन गया बाबू यहां पे 3 गो बॉक्स। आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, ये 3 गो बॉक्स हम क्या कर दिए, बना दिए। इसमें 3 ही बॉक्स बनेगा, 3 बॉक्स आप लोग यहां पे बनाइएगा। अगर वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो 4 गो बॉक्स बनेगा। अब यहां पे बाबू आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये पहला होता है चर, यहां पे लिख दीजिए चर, और जो चर होता है ये क्या होता है, एक्साई होता है, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। दूसरा बरम्बरता आप लोग यहां पे लिख दीजिए बारंबारता, ठीक है ना। ये बारंबारता जो है बाबू ये क्या होगा, ये एफ आई होता है, यहां पे लिखेंगे एफ आई। फॉर्मूला में क्या चाहिए हमें, तो एफ आई इंटू एक्स आई भी चाहिए, तो इन दोनों को आपको गुणा करके यहां भी लिखना होता है। लेकिन सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें वर्ग अंतराल नहीं है, तो बस आपको 3 गो बॉक्स बनाना है। 3 गो बॉक्स बन गया। अब देखिए पहला वाला जो चर होता है, चर को एक्स आई बोलते हैं, तो यहां पे लिख दिए चर। अब इसमें बस आपको चर लिख देना है, जितना भी ये चर है। आप लोग देखिए चर कितना है, 2 है, यहां पे लिख दीजिए 2। फिर अगला चर क्या है, 4 है, तो लिख दीजिए 4। फिर अगला कौन सा है, 6 है, तो लिख दीजिए यहां पे 6। अब फिर अगला चर कौन सा है, 10 है, तो यहां पे लिख दीजिए 10। फिर अगला चर कौन सा है, 12 है, तो लिख देंगे यहां पे 12। ये हमारा क्या हो गया, निकल गया। ये सारा हम लिख दिए। इसको और आप लोग मतलब ऐसे करके लिख सकते हैं बढ़िया तरीका से, एकदम मतलब बढ़िया तरीका से, एक लाइन में एक ही लिखिएगा। अब यहां पे देखिए आपको बरम्बरता लिखना है, बरम्बरता जो है वो सेकेंड लाइन में लिखना है। अब 2 का बरम्बरता कितना है बाबू, 3 है, 2 के सामने 3 है, तो यहां पे बरम्बरता आप 3 लिख दीजिए। अगला बरम्बरता कौन है बाबू, 2 है, ये 4 के सामने है, तो 4 के सामने आप 2 लिखिए। अगला बरम्बरता बाबू कौन सा है, 6 के सामने क्या है, 3 है, तो 6 के सामने आप यहां पे 3 लिखिए। फिर 10 के सामने वाला बरम्बरता 1 है, तो 10 के सामने बाबू आप लोग 1 लिखिए। 12 के सामने कौन है बाबू, 2 है, तो 12 के सामने आप लोग यहां पे 2 लिख दीजिए। लिख दिए। अब देखिए ये हम कुछ नहीं किए, अभी सिंपल हम क्या किए हैं, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है, इसका आपको माध्य निकालना है। तो जब माध्य निकालना है तो 3 गो आपको बॉक्स बनाना है। पहला आपका चर हो गया, तो चर जितना भी आपका दिया था चर को हम यहां पे लिख दिए। दूसरा बरम्बरता जो होता है एफ आई, इसको हम यहां पे लिख दिए। अब तीसरा आपको क्या करना है, यहां पे काम करना है, एफ आई इंटू यहां पे एक्स आई आपको निकालना है। यानी एफ आई का मतलब बरम्बरता और चर में गुणा करके आपको यहां पे लिखना है। देखिए बरम्बरता और चर में यहां पे आपको गुणा करके लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिखते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इसमें और इसमें आपको गुणा करके लिखना है। तो कर दीजिए गुणा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, इसके सामने लिखिएगा। 2 चौका कितना हो जाएगा, 8, इसके सामने लिखिएगा। 6 3 कितना हो जाएगा, 18, इसके सामने लिखिएगा। 10 में 1 से गुणा करिएगा तो यहां पे 10 होगा, इसके सामने। अब 12 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पे 24 हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही गुणा करके लिखना है। एफ और एक्स में आपको गुणा करके लिख देना है, यानी इन दोनों को गुणा करके यहां यहां सामने सामने आपको लिख देना है। अब बाबू माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पे हम पहले ही लिख देते हैं, लेकिन बताने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले नहीं लिखिएगा। माध्य बराबर होता है बाबू सिग्मा एफ आई गुड़े यहां पे होता है एक्स आई, ठीक है। अब बट्टा के नीचे होता है सिग्मा ऑफ यहां पे एफ आई, यानी यहां पे देखिए सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी टोटल आपको जोड़ना है। कितना जोड़ना है बाबू, किसको जोड़ना है, तो एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ना है। अब एफ आई इंटू एक्स आई कौन है, ये वाला है, ये वाला आपको टोटल आपको जोड़ना पड़ेगा। ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ये एफ आई इंटू एक्स आई है ना, पूरा आपको यहां पे जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए सिग्मा, यहां पे आप लोग लिखिएगा सिग्मा एफ आई अगुड़े यहां पे एक्स आई, ये इसको जोड़ के लिखते हैं। सिग्मा का मतलब जोड़, यानी टोटल इसका आपको जोड़ के यहां लिखना है। तो 8 6 कितना 6 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 8 22 हो जाएगा। 22 गो 4 गो कितना हो जाएगा, 26, 26 के 6 हासिल कितना हो जाएगा, 6। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2 2 2 4
26 के 6 हार्सिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 1 2 2 2 4 4 2 कितना हो जाएगा 6। यानी सबको जोड़िएगा, पूरा टोटल एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़िएगा बाबू, तो सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब किसका योग चाहिए आपको, तो एफ आई क्या होता है, खाली यहां पे एफ आई लिखा है, एफ आई यानी होता है बराबरता। इसमें आप देखिए एफ आई को टोटल आपको अब एफ आई भी निकालना पड़ेगा, तो यहां पे लिख देते हैं यहां पे सिग्मा ऑफ एफ आई, यानी टोटल एफ आई का जोड़, सिग्मा का मतलब ये टोटल एफ आई का आपको जोड़ निकालना है। निकालिए कितना होगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 है 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। यानी आप लोग देख रहे हैं एफ आई को टोटल जोड़े तो 11 आया, और एफ आई इंटू एक्स आई जो हम गुणा करके निकाले हैं वो कितना आया जोड़ने में बाबू 66 आ गया। बस इसी का तो आपको मान निकालना है। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई यानी पूरा सिग्मा मतलब पूरा का योग, एफ आई इंटू एक्स आई का पूरा योग कितना आया है 66, तो इसका मान 66 है, तो लिख देंगे 66 और बट्टा के नीचे एफ आई का मान, टोटल सिग्मा ऑफ एफ आई यानी पूरा बराबरता का योग कितना आया है 11 आया है, लिख देंगे यहां पे 11। अब इसको कटाएंगे, 11 6 कितना हो जाएगा 66 और यहां पे 6 बार में कट जाएगा और 6 हम लोगों का यहां पे आंसर हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही बनाना है, तो ये बन जाएगा। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ये बन जाएगा, बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है और ये क्या हो जाएगा बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं। यहां पे देखिए बाबू क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। यहां भी आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो बाबू कितना बॉक्स बनाइएगा, जब वर्ग अंतराल देगा तो 4 को बनाइएगा। जब यहां पे वर्ग अंतराल नहीं दिया है 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 नहीं दिया है तो आपको यहां पे 3 गो ही बनाना है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, 3 गो बॉक्स यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे 3 गो बॉक्स यहां पे बना लेते हैं। बन गया, चलिए अब इसको क्या करिए ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए पहला वाला बाबू क्या है, तो पहला चर है, तो लिख देंगे यहां पे चर। चर को क्या मानते हैं बाबू एक्स आई, यानी ये जो होता है बाबू हम लोगों का एक्स आई होता है। दूसरा क्या है बाबू बराबरता, यहां पे आप लोग लिख दीजिए या आप लोग ऐसे ही लिख दीजिए, चर लिखा गया ना बाबू, ये चर है एक्स आई। अब एक्स आई जो है आप लोग क्या करिए यहां पे लिखिए, पहला वाला कितना है 4 है चर, तो यहां पे चर 4 है लिख दिए। दूसरा वाला चर कितना है 6 है, यहां पे लिख दिए 6। तीसरा वाला चर कितना है 8 है, यहां पे लिख दिए 8। और अगला चर कितना है 10 है, तो यहां पे लिख दिए 10। और उसके अगला चर कौन है 12 है, तो यहां पे लिख दिए 12। बस देखिए चर जो यहां पे दिया गया है आप लोग लिख दीजिए चर, चर होता है एक्स आई, आपको ये याद रखना पड़ेगा, चर यानी एक्स आई यहां पे लिख दिए हम पूरा। अब बारी है बाबू बराबरता, बराबरता जो होता है ये एफ आई होता है, ये आप याद रखिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बारंबारता। ठीक है ना, बारंबारता क्या होता है बाबू, तो ये होता है एफ आई। ठीक है ना, ये क्या होता है एफ आई होता है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। अब बारंबारता जो है ना उसको लिख दीजिए, पहला कौन है 4, तो इसके सामने सामने आपको लिखना है। दूसरा क्या है 8 है, तो इसके सामने आपको 8 लिखना है। फिर तीसरा कौन सा है 14 है, तो इसके सामने लिखना है। अगला कौन है बाबू 11 है, तो इसके सामने लिखना है। फिर अंतिम वाला कौन है 3 है, तो यहां पे लिख देना है 3। अब अगला आपको क्या करना है, तो अब फॉर्मूला ही होता है माध्य का सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ और एक्स को आपको गुणा करना पड़ता है। फॉर्मूला में ही होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी आपको यहां पे एफ आई और इंटू का मतलब गुणा, यहां पे एक्स आई आपको चाहिए, यानी एफ और एक्स में गुणा कराना है, एफ और एक्स में आपको गुणा कराना है, करा दीजिए। यानी इसमें गुणा करा के लिखना है। 4 चौका कितना हो जाएगा 16, इसके सामने लिख दीजिए। 8 छक कितना हो जाएगा, 8 छक कितना हो जाएगा 48, इसके सामने आप लोग लिख दीजिए। 14 8 कितना हो जाएगा बाबू 112 हो जाएगा, यहां पे लिख दीजिए 112। ठीक है, सामने सामने लिखिएगा ताकि जोड़ने में आसानी हो। 10 में 11 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 110, लिखा गया। अब 12 तिहाई कितना होता है बाबू 36 होता है, लिख देंगे यहां पे 36। तो ये सारा हम यहां पे काम कर लिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई भी निकाल लिए। अब माध्य का जो फॉर्मूला होता है बाबू इसका योग चाहिए और प्लस बराबरता का योग चाहिए। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले बाबू निकालेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सिग्मा एफ आई गुणे यहां पे एक्स आई का मान निकालेंगे, यानी सारा इसको जोड़ के यहां पे आपको लिखना है। 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 गो और 2 गो कितना गो हो जाएगा बाबू 16 गो, और 16 गो और 6 गो हो जाएगा 22। तो 22 के 2 हार्सिल कितना हो जाएगा 2। ठीक है,
चलिए अब आगे देखिए, एक का चार कितना हो जाएगा, पांच, पांच और एक हो जाएगा छह, छह एक हो जाएगा सात, सात और तीन 10 और दो 12, 12 के दो हार्सिल फिर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक का एक दो हो गया और एक हार्सिल कितना हो गया बाबू, यहां पे 3 हो गया, यानी जोड़ने पे कितना आ गया, 322 आ गया सिग्मा एफ आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई ये जोड़ लिए। अब आपको क्या चाहिए बाबू, एफ आई का योग चाहिए, तो यानी इसका भी योग चाहिए, तो हम यहां पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई को जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो जोड़िए, 4 8 कितना हो जाएगा 12, अब 12 और 14 जोड़िएगा बाबू कितना हो जाएगा 26, 26 को 11 को जोड़िएगा, आप लोग भी जोड़ते रहिए ठीक है ना, ताकि गड़बड़ाए नहीं। 26 से 11 जोड़िएगा 37 और 37 को 3 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 40 को। जोड़ सही है ना, जोड़ अगर बाबू गलती होगा तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर भी गलती आएगा, लेकिन गलती तो हम लोग को करना नहीं है, एकदम यहां पे राइट आंसर करना है ठीक है ना। जोड़ने पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 40। अब बाबू माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पे आप लोग नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है तो हम यहां पे लिखेंगे, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई गुड़े यहां पे होता है एक्स आई और बट्टा के नीचे होता है बाबू यहां पे सिग्मा एफ आई, ये होता है। अब चलिए यहां पे आपको सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी सभी का जोड़ चाहिए, किसका, तो एफ आई इंटू एक्स आई, ये एफ आई इंटू एक्स आई का पूरा आपको योग चाहिए, जोड़ चाहिए। पूरा को जोड़ने पे बाबू कितना आ रहा है, तो पूरा जोड़ने पे 322 आ रहा है, तो यहां पे लिख देंगे 322, बट्टा के नीचे एफ आई का मान बाबू कितना है, यानी बराबरता का टोटल योग कितना है 40 है, तो यहां पे लिख देंगे 40। अब देखिए ये 2 से कट रहा है ना, तो 2 से इसको कटा देंगे, 2 से ये 20 बार में कटेगा और 2 से 2 एकम 2, एक गया 2 छक्के 12 और बाबू यहां पे 2 एकम 2, यानी ये कटने पे कितना आ गया बाबू 161 और बट्टा के नीचे यहां पे 20। अब 20 से क्या करिए, इसमें भाग लगा दीजिए, बट्टा में तो आंसर निकलता नहीं है, इसको दशमलव में निकालना पड़ता है, तो 20 से हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए 20 से हम 160 में हम क्या करेंगे, सॉरी 161 में भाग लगाएंगे, 20 आठे कितना होगा 160 होता है, ये हो गया बाबू एक और ये हो गया बाबू कट गया कट गया, यहां पे एगो देखिए यहां पे अब नहीं, अब आगे कुछ है तो यहां पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो एगो जीरो फ्री में मिलेगा। अब भी देखिए अभी भी ये छोटा है, एगो दशमलव लगाए, एगो जीरो भी लिए तो ये 10 है ये 20, अभी भी ये बड़ा है ये छोटा है, एगो और जीरो चाहिए तो एगो और जीरो के लिए यहां पे एगो जीरो लगाएंगे तो यहां पे एगो जीरो मिलेगा। 20 बचे कितना हो जाएगा, यहां पे 100 हो जाएगा और ये क्या होगा कट जाएगा, कितना बार में बाबू कटेगा, तो 8.05 में कट जाएगा और हम लोगों का राइट आंसर जो होगा 8.05 और यही हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। जो माध्य है हम लोगों का कितना निकला 8.05 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो क्या ये आपसे बन जाएगा, जल्दी से एक बार आप बताइएगा। सभी बच्चे जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, बन जाएगा बाबू। देखिए बहुत ही इजी है, बस ये चर है तो चर आपका एक्स आई है और ये क्या है एफ आई, बस आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, किताब में जितना भी क्वेश्चन दिया उसको बना दीजिए। ये एफ आई है लिख दीजिए, और सॉरी ये पहला चर जो है ये एक्स आई है लिख दीजिए और ये क्या है एफ आई है ये लिख दीजिए। अब आपको आगे क्या चाहिए, एफ और इंटू एक्स चाहिए, यानी एफ और एक्स का गुड़ा चाहिए, तो एफ इंटू एक्स लिख दीजिए और एफ और एक्स में गुड़ा कर करके ऐसे ऐसे गुड़ा करके उसके सामने आप लोग लिखते जाइए। सामने लिख दिए, अब इसका बाबू आपको योग चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है माध्य का सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इसका पूरा का योग चाहिए, इसको जोड़ लीजिए और बराबरता का टोटल योग चाहिए। एफ आई इंटू एक्स का मान जितना है 322 वो रख दीजिए और बराबरता यानी एफ आई होता है बराबरता, बराबरता टोटल जोड़ने पे 40 आया। अब इसको कटा दीजिए, भाग लगा दीजिए, दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा। आ गया। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा ये तो आपको बनाने आ जाएगा, लेकिन अब यहां पे देखिए अब कर दिया है यहां पे पी, बोलेगा पी का मान निकालिए, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग सीख लीजिए, दिया है यहां पे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। यहां पे दिया है, थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है हमसे ही, लेकिन यहां पे जो सही क्वेश्चन है ना उसको हम यहां पे लिख देते हैं। माध्य यहां पे दिया होगा, हम गलती से मतलब टाइप बढ़िया से नहीं हो पाया है, एक सेकंड हम कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है एक सेकंड हम इसको कर देते हैं, थोड़ा सा यहां पे माध्य इसका दिया था हम लिखे नहीं है, भूल गए हैं, ठीक है ना। कर देते हैं एक सेकंड। यहां पे लिखा होगा माध्य इतना है तो पी का मान निकालिए, ठीक है ना, ऐसे होगा। ये थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया है लिखने में। चलिए यहां पे कहाँ गया जी, हाँ दिया है निम्नलिखित बंटन का माध्य 6 है तो पी का मान निकालिए। यहां पे दिया है बाबू, आप लोग देखिए, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं। आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे थोड़ा सा बाबू ये मिस्टेक हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सही कर देते हैं।
यहां पे दिया है, बोल रहा है कि माध्य जो है इसका माध्य 6 है, तो P का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, ये यहां पे बोला जा रहा है। ठीक है, कि माध्य यहां पे बाबू 6 है, तो आप क्या करिए, P का मान निकालिए। ठीक है, तो P का मान बाबू कैसे निकलेगा, आइए यहां पे देखिए, माध्य आपको पहले ही दे दिया है, यहां पे माध्य नहीं निकालना है, यहां पे माध्य आपको पहले ही दे दिया है 6, बोल रहा है P का मान निकालिए। ठीक है ना, तो माध्य यहां पे देखिए, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा यहां पे एफ आई और इंटू एक्स आई, अब बट्टा के नीचे होता है सिग्मा एफ आई। माध्य आपका 6 दिया है, निकालना नहीं है, तो माध्य के जगह पे हम 6 लिख देंगे, लेकिन इसका तो मान चाहिए ना, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान चाहिए, यहां पे सिग्मा एफ आई का भी मान चाहिए ना, तो आइए इसको सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें वर्ग अंतराल नहीं है, तो अब आपको क्या करना है बाबू, 3 गो बॉक्स बनाना है। आइए हम क्या करेंगे, फटाक से यहां पे 3 गो बॉक्स बना देंगे, 1 गो 2 गो और ये हो गया 3 गो। यहां पे हम लोग लिख देते हैं, देखिए यहां पे x लिखा है, तो आप लोग इसे चर भी लिख सकते हैं। x क्या होता है बाबू, चर होता है। y क्या होता है आपका, यहां पे y नीचे वाला हमेशा बराबरता होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये एफ आई है और ऊपर वाला बाबू ये एक्स आई है, तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं चर। चर ऊपर वाले को चर बोला जाता है, नीचे वाले को बराबरता। चर जो है बाबू वो हमारा एक्स आई, यानी ऊपर वाला ये एक्स जो है ये क्या है, चर है, एक्स आई। अब इसको लिख दीजिए, 2 है तो लिख दीजिए 2, उसके बाद 4 है तो लिख दीजिए 4, और उसके बाद 6 है तो लिख दीजिए 6, और उसके बाद p प्लस 5 है तो लिख देंगे यहां पे p प्लस 5, और एगो है बाबू 10, तो यहां पे हम लिख दिए 10। अब दूसरा आता है y। y यहां पे क्या है बाबू, नीचे वाला बारंबारता होता है, तो यहां पे आप लोग लिखेगा बारंबारता। ठीक है ना, यहां पे बारंबारता बाबू क्या होता है, तो ये होता है एफ आई, यहां पे हम लिख दिए एफ आई। अब इसके बारंबारता जो भी दिया है उसको आप लोग यहां पे लिखिए, ये 3 है तो लिख दीजिए 3, फिर 2 है तो सामने सामने लिखिएगा 2, फिर यहां पे 3 है तो लिख दीजिए 3, फिर यहां पे 2 है तो लिख दीजिए 2, अब फिर यहां पे बाबू 1 है तो लिख दीजिए 1। अब आपको क्या चाहिए बाबू, एफ आई गुड़े यहां पे एक्स आई चाहिए, यही ना चाहिए। अब आप लोग गुड़ा करिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसके सामने 2 चौका कितना हो जाएगा 8, इसके सामने लिखिए, 6 3 कितना हो जाएगा 18, यहां लिख दीजिए। थोड़ा सा नीचे आपको लिखना है, सटते जा रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे आपको लिखना है, सामने सामने। 2 चौका कितना हो जाएगा 8, आप लोग यहां लिख दीजिए, 6 3 18 आपका ये यहां पे है। ठीक है ना, अब देखिए ये जो 2 है बाबू p में भी गुणा करेगा, और 2 जो है 5 में भी गुणा करेगा, क्योंकि यहां पे 2 को संख्या है तो ये दोनों में गुणा करेगा। 2 जो है p में गुणा करेगा तो यहां पे हो जाएगा 2p, प्लस यही जो 2 है 5 में भी गुणा करेगा, तो 2 5 कितना हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा, हो गया 2p प्लस 10। 2 जो है p में भी गुणा करेगा तो 2p, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 में 5 से गुणा करिएगा 10, और 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 में 1 से गुणा करिएगा कितना हो जाएगा 10। अब आपको चाहिए क्या, इसका योग चाहिए और आपको इसका योग चाहिए, तो हम निकाल देते हैं इसका योग। आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, सिग्मा एफ आई और इंटू यहां पे एक्स आई क्या होगा। ठीक है ना, जोड़िए 6 8 कितना हो जाएगा 14, 14 आप लोग ऐसे भी जोड़ लीजिए, 10 और 10। देखिए इसमें p है ना, तो ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 में p लगा हुआ है, तो 2 यहां पे जुड़ेगा नहीं, इसको जोड़िए, 2 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, अब 20 18 कितना हो जाएगा, 20 गो 18 गो 38 गो, 38 गो 8 गो हो जाएगा बाबू 46 गो, 38 8 46, 46 गो फिर 6 गो कितना हो जाएगा 52 गो। आप लोग भी जोड़ लीजिए, यहां पे 52 गो होगा। अब प्लस 2p बाबू नहीं जोड़ पाए तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा 2p, क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सारा संख्या इसमें p लगा है, तो उसको आप लोग ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, आएगा ना। कितना हो जाएगा बाबू 52 प्लस यहां पे 2p होगा। ठीक है, लिखा गया। अब इसका आपको योग चाहिए, यानी सिग्मा, अब आपको किसका चाहिए, सिग्मा यहां पे एफ आई का आपको मान चाहिए। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 आए कितना हो जाएगा 11, यानी सिग्मा एफ आई का मान 11 आ गया। इसको जोड़ने पे देखिए 10 10 20 18 कितना हो जाएगा 18, 10 10 20 18 38, 38 8 कितना हो जाएगा 46, 46 6 52, तो 52 लिख दीजिए। अब प्लस 2p है ना, इसको भी तो जोड़ना है ना, ये नहीं जुड़ पाया, तो 2p को हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अब यहां पे लिखेंगे माध्य का फॉर्मूला, नीचे आप लोग लिखिएगा, जगह नहीं है तो हम यहां लिख रहे हैं,
माध्य बराबर बाबू क्या होता है, सिग्मा आपका होता है एफ आई गुणे यहां पे एक्स आई, अब बट्टा के नीचे बाबू होता है सिग्मा यहां पे एफ आई। अब माध्य का बाबू माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है ना, देखिए क्वेश्चन में कि माध्य 6 है, तो माध्य के जगह पे हम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को टोटल जोड़ने पे कितना आया, तो 52 प्लस 2p आया, तो यहां पे लिख देंगे 52 प्लस यहां पे 2p। अब बट्टा के नीचे एफ आई का मान, एफ आई जोड़ने पे यानी बराबरता जोड़ने पे कितना आया, 11 आया, यहां पे लिख देंगे 11। अब देखिए आपको p का मान निकालना है ना, तो सबसे पहले इसे गुणा करिए, एक में 52 से गुणा करिएगा 52 होगा, एक में 2p से गुणा करिएगा तो ये 2p ही रहेगा। पहले आप लोग तिरछा तिरछी ऐसे गुणा करिए, जिसका मान निकालना है उसके तरफ, एक में 52 से गुणा करिएगा 52, एक में 2p से गुणा करिएगा 2p, और इधर देखिए इधर से गुणा करिएगा 11 छक कितना हो जाएगा 66, ये हो गया गुणा। अब आपको p का मान निकालना है, 52 इधर जोड़ रहा है उधर जाके घटा देगा, इधर बचेगा 2p, और इधर 66 पहले से 52 इधर जोड़ रहा है इधर आके क्या करेगा घटा देगा, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 में से 2 घटेगा 4, और यहां पे 6 में से 5 घटेगा 1, 14 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, 14 अब बट्टा 2, 2 से 14 बाबू 7 बार में कट जाएगा, p का जो मान आएगा वो 7 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। p का जो मान होगा बाबू कितना होगा, 7 होगा। ये सब बन जाएगा बाबू, जल्दी से एक बार बताइए, आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू ये सब क्वेश्चन रहता है, आपको आना चाहिए, बनेगा, जल्दी से एक बार आप लोग सभी बच्चे बता दीजिए कि गुरुजी बन जाएगा। गुरुजी किस नंबर पे फोन करना है बाबू, लास्ट में हम आपको देंगे, उस पे आप फोन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप में जो भी बच्चे जिन पे मैसेज नहीं जा रहा है नया नंबर देंगे, ठीक है ना, उस पे आपको जुड़ जाना है, ठीक है। सोच रहे हैं को पैड वाला बच्चा लोग का अलग रहेगा और ग्रुप में जुड़ने वाला अलग, नहीं तो दोनों पे इतना ना ज्यादा मैसेज आ रहा है कि फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला। अब देखिए 5 नंबर का बाबू ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये आता है। अब इसमें इसमें अंतर क्या है कि ये 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो इसमें देखिए यहां पे वर्ग, यहां पे डायरेक्ट आपका चर दे दिया है, x का मान दे दिया है, लेकिन इसमें क्या देता है, इसमें आप लोग देखिएगा तो यहां पे वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल देगा तो आपको सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना होगा, यानी वर्ग चिन्ह को बोला जाता है x, यानी आपको x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे वर्ग अंतराल दिया रहता है, तो आगे x का मान निकालते हैं, फिर आपका वो होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, मजा आएगा। देखिए वर्ग अंतराल दिया है ना, तो इसमें टोटल आपको 4 गो बॉक्स बनाना है, क्योंकि यहां से दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाया जाता है, एगो वर्ग ची आपको एक्स्ट्रा निकालना होता है। तो यहां पे ये 4 गो इसमें बनेगा, कितना बनेगा बाबू, तो इसमें 4 गो बनेगा, तो हम 4 गो इसमें बना देते हैं। आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, ये एगो हुआ, ये 2 गो, ये 3 गो और 4 गो, 4 गो बन गया। यहां पे हम लोग लिख देंगे, देखिए क्या दिया है वर्ग अंतराल, तो लिख देंगे वर्ग, और यहां पे लिख देंगे अंतराल। ये बाबू x नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये दुगो है, इसको एगो बनाना पड़ेगा, जब एगो बनेगा तब होगा। वर्ग अंतराल आपका कितना दिया है 11 से 13, तो यहां पे लिख देंगे 11 से 13, फिर 13 से 15 है, लिख देंगे 13 से 15, फिर कितना है बाबू 15 से 17 है, लिख देंगे 15 से 17, फिर बाबू कितना है 17 से 19 है, तो लिख देंगे यहां पे 17 से यहां पे 19, फिर क्या है बाबू 19 से 21 है, तो यहां पे लिख देंगे 19 से 21, फिर बाबू कितना है 19 से 21, 21 से 23 है, तो यहां पे लिख देंगे 21 से 23, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको छोटा हो गया है, आप लोग गिन लीजिएगा कितना है, ठीक है ना, उसके हिसाब से ही आप लोग यहां पे बनाइएगा। एक स्टेप इसका और हम बढ़ा देते हैं, आप यहां पे ध्यान से देखिए। चलिए अब अगला जो है बाबू कितना है 23 से 25 है, लिख देंगे यहां पे 23 से 25 लिखा गया। चलिए अब यहां पे क्या लिखा आता है बाबू, बरम्बरता लिखाता है। बरम्बरता जो होता है ये एफ आई होता है, क्या होता है एफ आई, आपको पता ही है। यहां पे लिखेंगे बारंबरता, बरता लिख दिए। अब ये क्या होता है बाबू, हम लोगों का एफ आई होता है, नहीं यहां पे दिख रहा होगा छोटा सा, हम यहां पे लिख दिए बरम्बरता जो होता है वो एफ आई होता है, लिख दिए। अब देखिए 11 बरम्बरता कितना है, पहला 7 है, तो इसके सामने आप 7 लिखिए। दूसरा कौन है 6 है, तो इसके सामने 6 लिखे। तीसरा कौन है 9 है, तो इसके सामने 9 लिखे।
चौथा क्या है 13 है, तो इसके सामने आप 13 लिखिए। फिर अगला कौन है 20 है, तो इसके सामने आप 20 लिखिए। फिर अगला कौन है 5 है, तो लिखिए यहां पे 5। अब फिर अगला कौन है 4 है, तो यहां पे लिख दीजिए 4। लिखा गया। अब एक चीज इसमें आपको एक्स्ट्रा करना होगा, देखिए ये x का मान नहीं है, इसमें क्या था बाबू, डायरेक्ट आपका x का मान दिया था, एगो x का मान, एगो बाबू f का मान, तो हम आराम से निकाल ले रहे थे। लेकिन इसमें x का मान नहीं दिया है, तो आपको यहां पे वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह ही क्या होता है बाबू, एक्स आई का मान होता है। वर्ग चिन्ह ही क्या होता है बाबू, एक्स आई का मान होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे। 11 13 जोड़िएगा बाबू, कितना होगा, 11 गुआ 13 को जोड़िएगा 24 को होगा, और 24 में 2 से भाग लगा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। तो यहां पे लिख दीजिए 12। इसको जोड़िएगा, 13 15 जोड़िएगा 28 होगा, होगा ना, 13 15 28, 28 में 2 से भाग लगाइएगा, ये हो जाएगा 14। फिर उसी प्रकार बाबू ये कितना हो जाएगा, 17 15 जोड़िएगा 32 होगा, 32 में 2 से भाग लगाइएगा 16 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा, 9 और 7 हो जाएगा 16, ठीक है। 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36। 36 का आधा कितना होता है, 18। 2 से भाग बस आपको लगाना है। 21 गो 19 गो जोड़िएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 40 गो। 40 में 2 से भाग लगाइएगा, कितना हो जाएगा, 20। ये वर्ग चिन्ह निकल रहा है, नहीं x का मान आपका निकल रहा है। इसको जोड़िएगा, 21 और 23 जोड़िएगा 44 होगा, 44 को 2 से भाग लगाइएगा तो 22 बार में आपका कट जाएगा। 23 और 25 जोड़िएगा बाबू, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 गो। 58 में 2 से भाग लगाइएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 5 3 8 2 2 4, यानी 48 गो हो जाएगा, सॉरी 25 गो और 23 को जोड़िएगा 48 गो हो जाएगा। 48 में 2 से भाग लगाइएगा बाबू, कितना बार में कटेगा, तो ये 24 बार में कट जाएगा। तो आपका एक्स आई भी निकल गया ना। देखिए इसमें एक्स आई नहीं दिया था, यहां पे वर्ग अंतराल दिया था ना, वर्ग अंतराल से हम यहां पे वर्ग ची निकालेंगे, और वर्ग ची होता है बाबू अपना एक्स आई। तो यहां पे हम लोग एक्स आई भी निकाल लिए। अब अगला काम आपको देखिए, एफ आई और एक्स आई यहां पे पता है, तो अब अगला काम है आपका गुणा करना। एफ आई गुणे यहां पे क्या है, एक्स आई। बस इसमें यहां पे ना एक्स आई नहीं दिया था, यहां पे उसके जगह पे वर्ग अंतराल दिया है। तो वर्ग अंतराल से हम लोग क्या करेंगे, वर्ग ची निकालेंगे, यानी एक्स आई निकाल लेंगे। अब फिर आपको क्या करना है, एक्स और एफ पता चल गया, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लीजिए। 12 से कितना हो जाएगा, 84, गुणा करके लिख दीजिए। 14 छक भी कितना होता है, 14 छक भी होता है बाबू यहां पे 84, आप लोग देखते चलिएगा। 16 नवा कितना होता है बाबू, 16 नवा 144, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 144। 18 में 13 से आप लोग गुणा कर लीजिए, ऐसे 18 में 13 से गुणा, यहां पे ये हो जाएगा 8 तरीका 24 के 4 हासिल 2 2 3 एकम 3 2 कितना हो जाएगा 5। इधर से गुणा करेंगे, यहां पे 8 एकम 8 और 1, ये हो जाएगा अपना 4 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 234। आप लोग गुणा करते चलिएगा, ठीक है ना। 234 है तो लिख देंगे 234। 20 में 20 से गुणा करेंगे तो बाबू ये हो जाएगा 400। अब 22 में 5 से गुणा करना है तो कर दीजिए, यहां पे थोड़ा सा ये हार्ड होता है इसीलिए 5 नंबर का होता है। 22 में 5 से गुणा करिएगा, 5 दूनी 10 के हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 110। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 110। और 24 में 4 से गुणा भी करना है तो 24 चौका 96 होता है, देख लीजिए गुणा करके। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96, यहां पे लिख देंगे 96। यानी हम किए क्या बाबू, सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया था तो वर्ग अंतराल और बराबरता जो होता है उसमें तो कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दीजिए। वर्ग अंतराल से आपको वर्ग ची निकालना है। वर्ग ची कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगाइए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 13 15 जोड़िएगा कितना होगा 28। 28 में 2 से भाग लगाइएगा, 14 बार में कटेगा, इसको जोड़ के 2 से भाग, ऐसे निकल गया। अब इन दोनों का आपको गुणा चाहिए, एफ आई और एक्स आई का गुणा चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। इसको आप लोगों को क्या करना है, गुणा कर देना है, हो गया। अब आपको क्या चाहिए, इसका योग चाहिए, यानी इनको इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सिग्मा यहां पे लिखेंगे एफ आई अगुड़े यहां पे एक्स आई, यानी इन दोनों का जोड़ कितना होगा ये आप लोग यहां पे देखिए बिल्कुल ध्यान से। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जोड़िए, 4 4 8 8 4 4 8 8 4 12 12 4 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। 22 के कितना होगा 2 हासिल 2, ठीक है। देखिए 8 8 16 16 4 20 20 और 3 23 23 गो आए गो 24 गो 24 गो 9 गो कितना हो जाएगा 24 और 9, यहां पे हो जाएगा 33 33 और 2 कितना हो जाएगा 35 35 के 5 हासिल बाबू 3। यहां पर देखिए 1 का 1 1 का 2 3 3 और 4 7 7 1 कितना हो जाएगा 8 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। सही है कि गलती है जी। 19 से 21 के नीचे एफ है सर, 19 से 21 के नीचे एफ है, 19 से 21 के नीचे एफ कहाँ एफ है।
1122 होगा। अरे बाबा आप लोग जोड़िए, मतलब थोड़ा सा हेल्प करिए क्योंकि बहुत भारी जोड़ होता है। चलिए इसको देखते हैं क्या आ रहा है इसका। सही है कि गलती है जी? 1252। अब देखिए बच्चा सब 1252, 1152 भाई जोड़िए बढ़िया से, एक बार हम फिर से जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए। 4 4 8, 8 आ 4 कितना हो जाएगा? 12, 12 आ 4 16, 16 16 6 22, 22 के दो हासिल दो, 8 8 16 4 20 3 23, 23 एगो 24, 24 गो 3 गो कितना हो जाएगा? 24 गो 9 गो, ठीक है ना? 24 9 हो जाएगा 33, 33 3 अरे बाबा 33, हाँ ये दो था ना, 33 दो हो जाएगा 35, 35 के 5 हार्सिल अब होगा 3, ठीक है? यहाँ पे 1 2 3 4 7, 7 1 8, 8 3 11, 1152। सही है ना? चलिए बच्चे बोल रहे गुरुजी सही है। चलिए अब इसको, अब आपको ये एफ आई आप जोड़ लिए, ये एक साई आप लोग नहीं जोड़िएगा, एक साई तो नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए बाबू? एफ आई का चाहिए। तो हम यहाँ पे एफ आई निकालेंगे, सिग्मा यहाँ पे एफ आई निकालेंगे भाई, कितना है? 6 या 7 कितना हो जाएगा? 7 6 13, 13 गो 9 गो हो जाएगा 22 गो। अब 22 गो 13 गो जोड़िएगा, 22 गो 13 गो 35 गो, 35 गो 20 गो कितना हो जाएगा? 55 5 60, 4 64। अरे बाबा सही है कि नहीं? देखिएगा कितना आ रहा है। 64, बहुत बढ़िया। चलिए 64 आ जाएगा, फट से जोड़ दिए ना 64। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका हम लोग माध्य निकालते हैं, ठीक है ना? माध्य आप फॉर्मूला लिख दीजिए, यहां पे माध्य बराबर बाबू क्या होगा? सिग्मा एफ आई अगुड़े यहां पे होता है एक्स आई, अब बट्टा के नीचे सिग्मा एफ आई, ठीक है? चलिए अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, टोटल गुड़ा किए तो गुड़ा करके जोड़े हैं बाबू ये टोटल, तो 1152 आया है, तो लिख देंगे 1152 लिख दिए। अब बट्टा के नीचे सिग्मा एफ आई बाबू कितना है? तो एफ आई बाबू 64 है, तो लिख दिए यहां पे 64 लिख दिए ना। तो चलिए अब ये 2 से कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, आराम से कटा दीजिए। 2 से ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में 32 बार में कटेगा, इसको कटा दीजिए। 2 पचे 10, और 2 पचे 10 हो गया, और एक गया 15, 2 सते यहाँ पे 14, एक गया 2 सते 14 हो गया, एक गया 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12, ठीक है ना? ये 576 बार में कटा। फिर ये 2 से कट रहा है, कटा दीजिए। 2 से ये 16 बार में कटेगा, 2 से कटाइए। 2 दूनी 4, और एक गया 2 आठे 16, और एक गया 2 आठे 16, 288/8। फिर कट रहा है, फिर कटाइए। 2 से 8 बार में कितना बार में कटेगा? 2 से ये 8 बार में ये कटेगा। 2 से ये आप लोग 4 से भी कटा सकते, 4 से भी कट जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 सत्ते 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 72, ठीक है ना? अरे बाबा कितना आंसर आ गया जी? 1 सेकंड भाई, इतना भी नहीं कटाना, 1 सेकंड 1 सेकंड। कितना है? 64। 4 से कटेगा क्या? 18 13, कटाइए। 2 से ही कटा के देखिए, ये कितना होगा? 2 तिहाई 6, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसको 2 से कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा? 2 पच्चे 10, एक गया 2 पचे 10, फिर एक गया 2 सते 14, फिर एक गया 12, 2 छक्के 12, ठीक है? फिर 2 से कटा दीजिए। ये कितना बार में कटेगा? ये आप लोग 4 से कटा दीजिए, 4 से भी कटेगा। 4 आठे कितना हो जाएगा? या 2 से कटाइए, 16 बार में ये कटेगा। 2 से 16 बार में, 2 से ये 2 दूनी 4, 2 आठे 16, फिर 2 आठे 16, फिर एक गया 2 आठे 16, फिर 2 से कटा दीजिए ये 8 बार में, और फिर 2 से ये 2 एकम 2, 2 चौका 8, और 2 चौका 8। फिर ये कटेगा बाबू, 2 से कटा दीजिए 4 बार में, और फिर 2 दूनी 4, सॉरी 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4। फिर ये कटेगा 72 है, तो फिर 2 से कट जाएगा। 2 से दो, और इतना कौन कटाएगा जी? डायरेक्ट आप लोग क्या करिए, भाग दे दीजिए, इतना बहुत लंबा ये कट रहा है। ये आप लोग 4 या 8 से भी कटा सकते हैं, बहुत लंबा कट रहा है, कट जाएगा। वैसे भी कट जाएगा, 18 आंसर आ रहा है। या डायरेक्ट आप लोग क्या करिए, 64 से इसमें भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए, बहुत ज्यादा कट रहा है ना। या इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 बार कटा दीजिए, उसके बाद भाग लगा दीजिए। ये 32 बार में कटेगा,
ये 2×5 = 10 और 2×5 = 10, एक गया यहाँ पे 2×7 = 14, एक गया 2×8, यहाँ 2×6 = 12, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2×6 = 12, 576। इसको लिख दीजिए 576, अब बट्टा के नीचे 32। अब थोड़ा सा ये आसान हो गया। अब इससे 32 में आप लोग क्या करिए, भाग लगा दीजिए, या आप लोग और थोड़ा सा इजी करके आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे एक बार और आप लोग कटा दीजिए, और इजी हो जाएगा। ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बाबू, दो से कटाइएगा तो ये दो दूनी कितना हो जाएगा 4, और एक गया 2×8 = 16, फिर एक 2×8 = 16, इसको लिख दीजिए 288। अब बट्टा यहां पे 16, अब इसमें भाग लगा दीजिए 16 से, उतना कटाने का क्या जरूरत है, 16 से 288 में आप भाग लगा दीजिए, ठीक है। यहां पे 16 एकम कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 6 में से 8 घटेगा तो यहां पे 2 बचेगा, एक एक 2 में से 1 घटेगा, यहां पे 1 बचेगा, 8 आया। 16 वाठे कितना होता है 128 होता है, ये क्या हो गया कट गया, यानी 16 से ये कितना बार में कटेगा 18 बार में कटेगा, और 18 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर 2 से बाबू हम कटाते जा रहे हैं कटाते जा रहे हैं कटाते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कट रहा है, या आप लोग 64 से डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करिए, इसको 2-3 बार कटा दीजिए, आसान हो गया। जैसे यहाँ पे 288 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, तो ऊपर लिख दीजिए 288 और नीचे 16, भी तो ये और कट रहा है, तो आप लोग कटा कटा के आंसर निकाले, बहुत ज्यादा कट रहा है। आप लोग क्या करिए, डायरेक्ट 16 में 288 से भाग लगा दीजिए, 18 बार में कट जाएगा और आप लोगों का यहां पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 19 से 20 के नीचे, 19 21 के नीचे 20 नहीं, एफ है। 19 से 20 के नीचे 20 नहीं, एफ है। कहां एफ, इसमें तो एफ है ही नहीं। अरे वो दूसरा क्वेश्चन है एफ वाला, एफ वाला वो दूसरा क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा। अगला जो क्वेश्चन है आप इसे भी आप लोग बना दीजिएगा ना, जैसे ये बना है वैसे ही बनेगा। यहां पे आपका वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है ना, तो ये एक्स आई नहीं है, इसको वर्ग ची निकालिएगा, वो एक्स आई होगा। तो वर्ग अंतराल दिया है तो इसका वर्ग ची भी आपको निकालना पड़ेगा, तो इसमें टोटल आपको कितना बॉक्स लेना पड़ेगा 4 गो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टोटल यहां पे 4 गो बॉक्स लेंगे, ठीक है ना। 4 गो यहां पे बॉक्स लेते हैं, बीच से इसको 2 भागों में बांटेंगे, इधर 2 गो और इधर आपका 2 गो हो गया। चलिए यहां पे आप लोग लिखिएगा वर्ग अंतराल, ये दिया क्या है वर्ग अंतराल दिया है, तो लिख दीजिए वर्ग अंतराल, ठीक है ना। लिख दिए वर्ग अंतराल कितना दिया है 5 से 15, तो लिख देंगे 5 से 15। 15 से 25 तो लिख देंगे 15 से भाई 25। अब फिर क्या दिया है 25 से 35 तो लिख देंगे 25 से 35। फिर क्या दिया है बाबू 35 से 45 तो यहां पे लिख देंगे 35 से 45, ठीक है। अब फिर क्या दिया है 45 से 55 तो यहां पे लिख देंगे 45 से 55। फिर क्या दिया है बाबू 55 से 65 तो यहां पे हम लिख देंगे 55 से 65, लिख दिए। अब आपको यहां पे बरम्बरता दिया है तो लिख देंगे बरता, ठीक है ना। एक सेकंड भाई, यहां पे क्या दिया है बरता, ठीक है ना। बरम्बरता क्या होता है बाबू एफ आई होता है, लिख दिए एफ आई। अब यहां पे देखिए वर्ग अंतराल दिया है ना आपको, दूदू को दिया है, इसका आपको वर्ग ची निकालिएगा, वर्ग ची ही होगा आपका एक्स आई। तो यहां पे हम लिखेंगे वर्ग ची, बरम्बरता दिया है तो इससे हम लोग निकालेंगे वर्ग ची, और वर्ग ची ही बाबू क्या होता है अपना यहां पे एक्स आई होता है, ठीक है। अब चलिए सॉरी, अभी बरम्बरता यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ना, यहां पे खाली बरम्बरता लिख दिए। बरम्बरता कितना है 6 है, लिख दीजिए 6 इसके सामने। फिर 11 है तो इसके सामने, फिर 21 है तो इसके सामने लिख दीजिए। फिर बाबू 23 है तो इसके सामने आप 23 लिख दीजिए। फिर 14 है तो यहां पे इसके सामने 14 लिख दीजिए। फिर कितना है 5 है तो यहां पे आप 5 लिख दिए। अब वर्ग ची निकालिए, 15 5 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना होता है। 15 5 कितना हो जाएगा 20, 20 में 2 से भाग लगाइएगा कितना होगा 10 होगा। 15 25 जोड़िएगा बाबू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में 2 से भाग लगाइएगा 20 होगा, ठीक है। 30 अब मतलब 35 अब 25 जोड़िएगा 60 होगा। 60 में 2 से भाग लगाइएगा बाबू, ये 30 बार में कटेगा। ये देखिए 45 और 35 जोड़िएगा बाबू 80 होगा। 80 में 2 से भाग लगाइएगा, ये 40 बार में कटेगा। 55 अब 45 जोड़िएगा 90 होगा, सॉरी 55 और 45 जोड़िएगा 100 होगा, और 100 में 2 से भाग लगाइएगा तो ये बाबू 50 होगा। यहां देखिए 55 और 65 जोड़िएगा तो बाबू कितना होगा, तो ये हो जाएगा अपना 120। 120 में 2 से भाग लगाइएगा ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये एक्स आई भी निकल गया। अब आपको यहां पे क्या निकालना है एफ आई गुड़े यहां पे एक्स आई, यानी इन दोनों को गुड़ा करके लिखना है। ये कितना हो जाएगा बाबू 6 दहिया यहां पे 60, इसको लिख दीजिए।
ये 11 दूनी 11 में 20 से गुणा करना है, तो 11 दूनी 22, एगो जीरो है तो जीरो, यानी 220 यहां पे होगा। 20 में 11 से गुणा करिएगा 220। 21 तिहाई कितना होता है? 21 तिहाई होता है बाबू 63, तीन एकम तीन तीन 6, 63, यानी 630 होगा। गुणा कर लीजिए, देखिए 30 में 21 से गुणा कर लीजिए, 30 में 21 से गुणा करिए, एक में जीरो और तीन एकम तीन, यहाँ पे दो में जीरो और तीन दूनी 6, ये कितना होगा? 630। ठीक है ना, वैसे ही आप लोग गुणा कर लीजिए, यहां पे ये गुणा हो जा रहा है। 23 चौका, 23 में आप लोगों को क्या करना है? 40 से आपको गुणा करना है, तो 23 में आप लोग 40 से गुणा करिए, जीरो जीरो और तीन चौका 12 के दो हारसिल एक, चार दूनी 8 है एक 9, यानी हो जाएगा 92, यानी 920। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 920। इसको हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखना था। यहाँ पे 14 पचे कितना होगा? 70, एगो जीरो है तो ये हो जाएगा 700। यहाँ पे देखिए 6 पचे कितना हो जाएगा? 30, एगो जीरो है तो 300। यानी ये सारा हम गुणा करके बाबू क्या किए? यहाँ पे लिख दिए। अब इसका आपको योग चाहिए, योग निकाल लीजिए। सिग्मा यहाँ पे एफ आई और गुड़े यहाँ पे एक्स आई, ठीक है ना, कितना होगा? जोड़ लीजिए, जीरो 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 है तो जीरो, अब फिर दो छः आठ, आठ तीन 11, 11 और दो कितना हो जाएगा? 13, 13 के तीन हारसिल बाबू एक, इधर देखिए दो छः आठ, आठ और नौ कितना हो जाएगा? 17, 17 और सात हो जाएगा 24, 17 7 24 है ना, होता है 17 और सात कितना हो जाएगा? 7 7 24, 24 फिर बाबू 24 और तीन कितना हो जाएगा? 24 और तीन 27, एगो हारसिल 28 के 8, हारसिल कितना हो जाएगा? 2, फिर कितना हो गया बाबू? ए भाई हम क्या कर रहे हैं? 28 कितना आया जोड़ने पे? 2830। थोड़ा सा ना जोड़ने में ही ये मुश्किल है, लेकिन जोड़ लीजिएगा हो जाएगा। जीरो है तो जीरो, दो छः आठ, आठ तीन 11, 11 दो 13, 13 के तीन हारसिल बाबू एक आया, इधर से करिएगा 7 3 10, 10 9 19, 19 छः हो जाएगा 25, 25 दो 27, एगो हारसिल 28, 2830 आ गया। अब आपको किसका चाहिए? बराबरता एफ आई, यानी इसका आपको चाहिए, तो लिख दीजिए सिग्मा एफ आई, यानी पूरा एफ आई का योग। यहां पर देखिए 6 व 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 कितना हो जाएगा? 15 5 20 के जीरो, हारसिल बाबू कितना? 2, इधर देखिए एक एक दो 3, 3 दो 5, 5 एक 6 और 6 दो कितना हो जाएगा? 8। इसको जोड़ने पे कितना आया? 80। बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे माध्य। माध्य का बाबू फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है सिग्मा एफ आई, यहां पे लिखेंगे बाबू सिग्मा एफ आई गुड़े यहां पे सिग्मा एक्स आई, बट्टा के नीचे बाबू यहां पे सिग्मा एक्स आई, ठीक है ना। अब चलिए पूरा इसका योग बाबू कितना आया है? 2830 आया है, तो लिख देंगे 2830। अब बट्टा के नीचे बाबू इसका सिग्मा एक्स आई का मान कितना है? सॉरी एफ आई, यार एक्स आई का है लिख दिए, सिग्मा यहां पे क्या है बाबू? एफ आई है, तो सिग्मा एफ आई का मान बाबू जोड़ने पे, टोटल एफ आई को जोड़ने पे कितना आया? 80, यहां पे लिख देंगे 80। अब देखिए एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, अब देखिए यहां पे बचा कितना? 283, या बट्टा के नीचे 8, अब इसमें भाग लगा दीजिए 8 से, 283 में, ठीक है ना। 8 तरीका कितना हो जाएगा? 24, 8 में से 4 घटेगा 4, दो दो कट गया, यहाँ पे 3, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40, यहाँ पे 3 और ये क्या हो गया? कट गया, दशमलव लगाएंगे को जीरो मिलेगा। 8 छक 8 तरीका 24, 8 तरीका फिर कितना हो जाएगा बाबू? 24, 10 में से 4 गया 6 और ये कट गया, अब दशमलव लगाएंगे जीरो फ्री में मिलेगा। कितना हो जाएगा? 8 सत्ते, 8 सत्ते कितना हो जाएगा बाबू? 56, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे ये कट गया, दशमलव लगाए हैं जीरो, 8 पंचे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40, ये कट गया, कितना बार में कट रहा है? 35.37, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कटेगा 35.37, 5 बार में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 35.375 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर माध्य। 35.37 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा 8 है तो कटेगा ही, पूरा जब कटाइएगा तो इतना आंसर हो जाएगा। तो माध्य में आपको दिक्कत नहीं ना होगा बाबू। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुलक भी आता है, तो बहुलक आप लोग पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करके लिखिएगा बहुलक क्लास 10th, बहुलक लिखिएगा, बहुलक लास्ट में लिख दीजिएगा आज क्लास आ जाएगा। माध्य ये आज हम आपको पढ़ा दिए, माध्य से भी क्वेश्चन रहता है,
ये 5 नंबर का आता है, नहीं तो 2 नंबर का आता है, तो दोनों में से आएगा तो आप लोगों से बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये सारा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप लोगों को हम एक व्हाट्सएप नंबर आज दे रहे हैं, ठीक है ना। जिनके पास मैसेज नहीं जाता है वो बच्चे क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि व्हाट्सएप वाला हम चाहते हैं अलग रहे और ये पैड वाला नंबर अलग रहे। जिनको भी कोर्स सोर्स लेना है वो इस नंबर पे बाबू संपर्क करेंगे, और जिनको ग्रुप में जुड़ना है वो है नंबर बाबू 92 96, ठीक है, 71। इसको अब याद करना पड़ेगा, 71, अब 32, यहां पे हो जाएगा 77, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। ये अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है, जो भी बच्चे के पास ग्रुप में, जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, आज क्लास का लिंक गया है ना, अगर आपके पास क्लास का लिंक गया है तो आप लोग नहीं जुड़िएगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं जा रहा है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, फोन आपको नहीं करना है, बस आप लोग मैसेज कर दीजिए, और ज्यादा बार बार मैसेज नहीं करिएगा, एक बार मैसेज करिएगा बाबू, 12 घंटा के अंदर आपको जोड़ दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके जुड़ जाना है, ठीक है। और ये है बाबू अपना ऐप वाला नंबर, ठीक है ना। इस पे केवल ग्रुप में नहीं जुड़ना है, इस पे केवल अगर आपका पेमेंट में दिक्कत आ रहा है या कोर्स कैसे लेना है, अगर पूछताछ करना है, तो ये वाला आपका पैड नंबर रहेगा, ठीक है। और देखिए टेस्ट ऐप का नाम है आपका आस्क टॉपर, आस्क टॉपर, TOPPER, आस्क टॉपर ऐप आप लोग क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग लिख दीजिएगा आस्क क्लास ग्रुप नंबर, ऐसे लिख दीजिएगा आस्क क्लास ग्रुप, और इसको लिख दीजिएगा आस्क क्लास ऐप, ठीक है ना। ऐप यानी ऐप पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस पे फोन करिएगा, और ग्रुप में अगर जुड़ना ओड़ना है तो इसको ग्रुप के नाम से सेव करिएगा, ठीक है। चलिए अब आस्क टॉपर ऐप आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, आ जाएगा। वहां पे 5 स्टार आपको दे देना है, मात्र 50 रुपया में सारा विषय का आप लोग यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं, सारा A to Z। और टेस्ट लगाने से बाबू आपका ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर होता है, ठीक है। तो टेस्ट आप लोग बार बार दीजिए, बार बार दीजिए, बहुत बार आप लोग टेस्ट दीजिए। टेस्ट आप लोग जितना बार दीजिएगा बाबू, उतना ज्यादा बाबू आपका जो तैयारी है वो स्ट्रांग होगा। तो टेस्ट आप सभी बच्चों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर डाल के इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा तो ऐसे आपका ऐप खुल जाएगा। ये है बाबू ऐप का, इस पे आप लोग फोटो पे क्लिक करिए, या आप लोग यहाँ पे ऑल कोर्स पे क्लिक करिए तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू देखिए, यहाँ पे 50 रुपए लिख रहा है बाई नाउ, यानी खरीदिए। 50 रुपए में मिल रहा है, कोई ज्यादा रुपए में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लिखिए, क्लिक करिए बाई नाउ, फिर एक बार आएगा बाई नाउ। अगर आप में फोन पे रहेगा तो यहां पे दे देगा फोन पे, ठीक है, बोलेगा पे करो फोन पे से, तो यहां पे क्लिक करके जो भी आपका फोन पे है खुल जाएगा, उसमें दे देगा 50 रुपए पे करिए, 50 रुपए पे करिएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अब कुछ बच्चों का ये रहता है कि मतलब तुरंत उसी टाइम खुल जाएगा, तुरंत खुल जाएगा, आप लोग टेस्ट देने लगिएगा। इसमें ना हमको भी स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, तुरंत खुल जाएगा। अब एक होता क्या है कि उस बच्चे के पास फोन पे नहीं होता है, फोन पे नहीं चलाते हैं, तो आप लोग क्या करिए, यहां पे यूपीआई आईडी, अगर आप में फोन पे नहीं रहेगा तो यहां पे ऐसे खुलेगा यूपीआई आईडी, यानी यहां पे आपको फोन पे नंबर डालना है। मान लीजिए आपके दोस्त से पे करवाना है तो दोस्त का यहां पे फोन पे नंबर डाल दीजिए। अपने पापा चलाते हैं, आपके पापा डाल दीजिए, भाई बहन दुकानदार कोई किसी का भी यहां पे फोन पे नंबर डाल दीजिए, और यहां पे एक बार कंटिन्यू करिए। और कंटिन्यू करके इसको काटिएगा नहीं, ये ना कि अपना ऐप काट के रख दिए, कंटिन्यू करिएगा। तो जिसका भी फोन पे नंबर डालिएगा उस पे मैसेज चला जाएगा कि भाई 50 रुपए पे करिए, और आपको ये खोल के रखना है। जैसे ही वो लोग 50 रुपए उधर से पे करेंगे, एक दो बार इसे गोल गोल करेगा, और ये क्या होगा बाबू, कोर्स आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और हमारे पास फोन करिएगा, ठीक है ना। तो ये तुरंत उसी टाइम खुल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे नहीं आता है करने, लेकिन आ जाएगा, इजी है, आप लोग कर सकते हैं। अब दूसरा जो है बाबू, यहां पे आप लोग देखिए माई कोर्स दिख रहा है, टेस्ट सीरीज दिख रहा है, यहां पे क्यूआर कोड दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है ना बाबू, 2 से 3 घंटा बाद इसमें बच्चे जुड़ते हैं, यानी पेमेंट करने के 2 से 3 घंटा बाद आपको स्कैनर पे किसी से भी 50 रुपया भिजवा देना है, किसी से भी 50 रुपए भिजवाना है, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है या फोटो खींच लेना है पेमेंट का, और हमारे नंबर जो है बाबू यहां पे दिखाई दे रहा है, ऐप का नंबर 99 39 32 10 99, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, फोन आपको नहीं करना है, बस इस पे आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है इस व्हाट्सएप नंबर पे। और जो भी आपको नंबर डलवाना है, जो ऐप में आपने नंबर डाला हुआ है, वो नंबर आप लोग नीचे यहां पे लिख दीजिएगा। हम चेक करेंगे, 1 से 2 घंटा लगता है, चेक करेंगे, और अगर आप पेमेंट किए रहेंगे, चेक करेंगे, यहां पे मिल जाता है जो बच्चे पेमेंट किए होते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, पेमेंट करे रहिएगा, मिला लेंगे, सही होगा, हम आपको जोड़ देंगे और व्हाट्सएप पे हम आपको बता देंगे, ठीक है।
चलिए, और आपको बाबू फोन ऑन उतना ज्यादा नहीं करना है। चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे आप लोग याद रखिए। अब जाके आप लोग क्या करिए, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और यहाँ पे जितना माध्य माध्यिका बहुलक आपका दिया गया है, देखिए बहुत सारा दिया है, इससे आप लोग क्या करिए, बना के बैठ जाइए। 14वां चैप्टर निकालिएगा गणित में, उसमें रहता है, और ये बाबू हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए जो आपके परीक्षा में आए, ठीक है ना। तो वैसा वैसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग जाइए बढ़िया से पढ़िए, और आप लोग क्या करिए, बढ़िया तरीका से फोन बाबू कम करिएगा, क्योंकि फोन उठाने वाला भी कोई नहीं है, तो फोन उतना ज्यादा आपको करना नहीं है। जो भी दिक्कत है आप लोग क्या करिएगा, व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।